बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल एक ख़बर नेशनल मीडिया के ऊपर आई और उस ख़बर को लेके उसके स्क्रीनशॉट्स लेके सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी हाहाकार मची और तरह तरह की बातें हुई और अजीबो-गरीब किस्म की बातें हुई। वो बातें क्या थी, बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मैं आपके सामने दोनों तरफ के वर्जन रखूँगा और फ़ैसला आपने करना है उस ख़बर। और वो ख़बर क्या थी, वो ये थी, कल कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। चीफ़ मिनिस्टर भी थे, वफाक से असद उमर साहब भी थे। पहले बात जहन में रखें कि वफाक और सूबे में दो अलग अलग पार्टियाँ हैं और दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो है वो एतबार एतमाद नाम की दोनों के दरमियान कोई चीज़ वो मौजूद नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट है, सादा सी बात है। एक पार्टी कहती है जो वफाक में है कि उनसे अच्छा और उनसे फरिश्ता इस दुनिया में कोई पाया ही नहीं जाता। करप्शन का जैसा कहते हैं ना कि ला हौला वाला कुव्वत पड़े तो जो इब्लीस है वो तहलील हो जाता है हवा में, वो मौजूद नहीं रहता। तो वो कहते हैं कि जब हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के सामने, ये उनका क्लेम है, करप्शन का नाम लिया जाए तो हम तौबा तौबा कर उठते हैं और हमारे लोग वहाँ से तितर बितर हो जाते हैं। मतलब करप्शन का और पीटीआई के किसी अदना से अदना रुकन से लेके उनके लीडर तक यानी इमरान खान तक करप्शन के साथ उनकी नहीं बनती और वो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। करप्शन और पीटीआई दो अलग-अलग मुतज़ाद नाम हैं और वही पीटीआई कहती है, बल्कि पीटीआई नहीं, पुराने दौर में तो नवाज शरीफ साहब भी पीपल्स पार्टी पे कहते थे कि ये करप्ट लोग हैं और बड़े इन्होंने बहुत करप्शन किया है। मिस्टर 10% का प्रोपेगेंडे से लेके और वो एसजीएस को टेक्ना रेफरेंस, सरे पैलेस और नेकलेस तो पता नहीं कि कुछ क्या क्या कुछ नहीं इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे लगे। और खैर मैं बतौर एक सहाफ़ी के, मेरी जो अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, कोई मतलब 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा हो गया ये काम करते हुए, तो ये मैं तो इसको, ये जो करप्शन वाला इल्ज़ाम है, ये एक पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल टूल है। ये टूल जो है वो पहली दफ़ा जनरल अयूब खान साहब के दौर में इस्तेमाल हुआ। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था उन पे एब्डो लगा दिया या उनको करप्ट कह दिया, इस तरह के मामलात हुए और वहाँ से ये खेल शुरू हुआ है और आज तक ये वाला खेल जारी है। कोई करप्ट है या नहीं है, वो किसी अदालत, किसी कानून के लंबे हाथ उस तक नहीं पहुँच सके आज तक। ज़ुबान दराजी बहुत हो चुकी है। बहरहाल तो दो पार्टियाँ हैं और वफाक जो है वो कहता है कि जी मैं 700 अरब रुपया जो है वो मैंने कराची पे लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि कराची में पीटीआई को अच्छे खासे वोट मिले हैं, उनकी वहाँ पे सीटें हैं और वो एक मुतबादल पार्टी के तौर पर उसने अपने आप को कराची में मनवाया है। ये अलहदा बात है कि जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि मनवाया गया है, क्योंकि बड़ा एक खुला डुला इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर के इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम है बुनियादी तौर पे। और वो आरटीएस और ये नवाज शरीफ साहब आज ही गालबन वो अपनी तकरीर में भी ये बात कर रहे थे कि वो ये पाकिस्तान में वोट चोरी होता है, इलेक्शन चोरी होता है, इस तरह की बातें। बहरहाल वो क्या कहते हैं, डिजोरो ना सही डिफेक्टो जो है वो वोट लेके आए हुए हैं, तो ये वाला मामला है। और वफाक जो है वो कहता है हमने 700 अरब रुपया कराची पे लगा के कराची के हालात ठीक करने हैं और 700 अरब रुपया हमने कराची पैकेज, ये नाले शाले ये ठीक करने हैं। और उधर से 11 मिलियन जो डॉलर हैं, 11 मिलियन डॉलर ये जो है वर्ल्ड बैंक पैकेज दे रहा है पाकिस्तान को कराची के नालों को ठीक करने के लिए। कराची फैल बहुत गया हुआ है और उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर कब्ज़े हो चुके हैं, चाइना कटिंग हो चुकी है और उस पर इल्ज़ाम था कि एमक्यूएम ने वो किए हैं और एमक्यूएम जो है वो खला में मौजूद नहीं थी, वो कराची के अंदर मौजूद थी और कराची में रियासत पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एग्जिस्ट करता था जब एमक्यूएम ये वाले काम कर रही थी। तो अगर एमक्यूएम इसकी कसूरवार है तो फिर हुकूमती कल पुर्जे, रियासती कल पुर्जे भी इसके कसूरवार हैं। बहरहाल अब फैसला ये हुआ है कि हमने ये वाला काम ठीक करना है और रीमॉडलिंग करनी है। गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और कुछ मैंने नाम लिखे भी हुए नालों के, औरंगज़ेब नाला, औरंगी नाला, इस तरह के वो हैं जहाँ पे कब्ज़े भी ख़त्म करने हैं। ये बहुत बड़ा टास्क है कि जहाँ पे आप आबादियाँ, मकान के मकान बन चुके हैं, प्लाजे खड़े हो चुके हैं, उस जगह को फ़ारग कराना बहुत मुश्किल काम है। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये वफाक और सूबा ये मिलके कराची के मामला देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? ट्रस्ट डेफिसिट है कि वो कहते हैं वफाक वाले हम पैसा देंगे ये खा जाएंगे, और वफाक वाले यानी सूबे वाले कहते हैं कि एक बहुत ईमानदार ने। तो दरमियान में रेफरी है। रेफरी कौन है?
रेफरी हैं पाक फ़ौज। कल के जब ये मीटिंग हुई तो उसमें जो थे कोर कमांडर कराची हुमायूं अजीज़ और GOC कराची मेजर जनरल अकील और DGI SI जनरल फैज़ हमीद साहब, ये लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे बैठ के कराची की प्लानिंग और रीमॉडलिंग नालों की उस पर बात हुई। तो ये जब ख़बर चली तो फिर हाहाकार मच गई कि यार है की है, मतलब ये फौजियों का की काम है। यहाँ पे कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब के ये काम जो है वो इनका है नहीं, इस तरह करके बातें हैं। तो पहली बात ये ज़हन में रखें कि ये काम जो है ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप उसको वज़ीर आज़म माने या ना माने, उसके हाथ में कानून है, इख्तियार है, ये काम उसका है। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी उसने बनाई है। अब कोई ये कहे कि जी वो तो कठपुतली है, तो फिर ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन सामने बैठा हुआ एक शख्स है, वो वज़ीर आज़म है और ये उसके दस्तखतों से ये वाले काम हुए हुए हैं। तो अब वो ये मामला अच्छा, अब जो इस तरफ वाले हैं, जो वफाक वाले हैं, वो कहते हैं कि जी कि जब इनको पैसा देंगे तो फिर फलूदे वाले के पैसे अकाउंट से पैसे आन के पता चलेगा जी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। और फिर जब बात कोई थोड़ी सी हो तो कहते हैं ना, वो कहीं पे आग जलती है तो धुआं वहीं से उठता है। थोड़ी बात होगी तो कोई बड़ी बात बनाएगा। आपको याद होगा कि वो शर्जील मेमन और पता नहीं किस किस के पैसे, एक प्रोपेगेंडा हुआ था जिसका कभी कोई सबूत नहीं मिला, और ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब फरमाते थे, सुना है लांचों में पैसे भर भर के जाते हैं। और यार ये वही वो बनाना रिपब्लिक है। लांचों से पहले तो हुकूमत जो थी वो पीपल्स पार्टी की थी, लांचों से आगे कौन बैठा हुआ है? मतलब लांचा जाहिर है वो कोस्टल गार्ड है, कोस्ट गार्ड सर्विस है वहाँ पे, इस पाकिस्तान के पानी में मैरी टाइम सर्विस, पता नहीं क्या क्या उसके नाम है। तो वो मेरा मतलब है उनके रडार बंद तो नहीं होते, जाग रहे होते हैं वो लोग। तो ये प्रोपेगेंडे की इंतहा होती है। लेकिन कोई बात हो तो फिर ही प्रोपेगेंडा कोई ना कोई करता है। ये बात होगी तो फिर वो कहते हैं कि जी कि अब हमने सोचा है कि ये काम हम करेंगे। ये मैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो लोग हैं कि वो अपना काम छोड़ के इसलिए इधर बैठे हैं, ये PTI वालों का काम है कि वो निगरानी करें। अब दूसरे जो आज़ाद हलके हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के दस्तूर आइन पे यकीन रखते हैं, वो कहते हैं कि यार के वो उसके लिए और चोर को पकड़ने के लिए चौकीदार कोई और है, अदारे हैं, सिस्टम है और वफाक है, बजाते खुद है। तो ये पाकिस्तान के वो लोग जिनका ये काम नहीं है, ये उनके पास मैंडेट नहीं है, ये जो उनको आप ये काम दे रहे हैं ये उनके काम करने वाला है नहीं। दे आर नॉट बिल्ट फॉर दैट, यानी कि वो इस काम के लिए बने ही नहीं हुए। आप उनको ये काम क्यों दे रहे हैं? तो ये ना तो वो साध है, मतलब वो दे आर नॉट पुलिसमैन, ना वो मॉरल पुलिसिंग कर सकते हैं। तो वो तो सिक्योरिटी पाकिस्तान की उनके ज़िम्मे है, उन्होंने वो वाला काम करना है। और ये वज़ीर आज़म ने, अगर ये काम वज़ीर आज़म ने किया है कि इस पैसे के लेन देन चक्कर में उनको बिठाया है, तो फिर ये पाकिस्तान की आप एक अदारे को मौका दे रहे हैं कि लोग उंगलियां उठाएं। और कल सोशल मीडिया पे ये उंगलियां उठाई गई। तो अब सूरत हाल ये है, मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये कसूर सियासतदानों का है कि अगर सियासतदान जो है वो सिस्टम को मजबूत बनाने के बजाय अगर मतलब ये कि सिर्फ एक दूसरे को चोर कहेंगे। मैं मिसाल देता हूँ कि वफाक जो है, अगर वो चाहता कि यार कि ये वाला काम इस तरह करके ना हो, यदि कि मैं पैसा दे रहा हूँ और इसके ऊपर चेक होना चाहिए, तो वो ये गवर्नर के ज़रिए करवा सकते थे, या जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग है वो बैठा हुआ है, वो नज़रें अपनी ठीक रखें। इदारे हैं, FIA वफाक का है, एंटी करप्शन जो है वो उनका अपना है, तो उनके ज़रिए ये वाली निगरानी हो सकती है। और जब आप एक दूसरे को कहेंगे कि यह जी फलूदा चोर ते फलाना चोर ते फलाना चोर, तो यकीनन फिर जो उस चोर के इस खेल में जो सिपाही है वो तो फिर आएगा। और पाकिस्तान की तारीख़ का हम अगर जायज़ा लें तो चोर तो बहुत होता है, लेकिन चोर कभी पकड़ा नहीं गया। अब वो क्यों नहीं पकड़ा गया कि जी कि वो स्टेट जो है कि वो कोई चाहता ही पकड़ना, तो फिर ये जाहिर है कि कसूर किसी और का है, ये पाकिस्तान के लोगों का कसूर नहीं है। और जो लोग इस तरह के प्रोपेगेंडों के बावजूद अगर वोट दे देते हैं, मतलब अगर आप पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की रियासत ने 30 साल तक चोर का
और वो ट्रायल किए उनके, और नवाज शरीफ साहब तो वो स्विस कोर्ट्स में भी बंदे भेजते थे यहाँ से, वो मतलब भारी भारी फीसों वाले वकील। अगर फिर भी कुछ नहीं बना तो फिर इसका मतलब ये है कि या तो वो बेगुनाह है या फिर आप बहुत नालायक हैं। तो दोनों सूरतों में तौबा कर लें। दूसरी बात ये कि अगर नवाज शरीफ की चोरी अगर आप इमरान खान साहब 2.5 साल में नहीं पकड़ सके तो फिर आप पे भी वही फार्मूला होता है कि या तो आप नालायक हैं या बदनीयत हैं या फिर वो बेगुनाह हैं या फिर वो आपसे ज़्यादा तेज़ हैं। तो फिर दोनों सूरतों में माफ़ी मांग लें और जो है वो ठीक तरीके से काम कर लें। अगर यही वतीरा रहना है कि जी कि वह चोर 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 वाला, तो फिर कल को आपको भी चोर कहने वाले बहुत होंगे। और यही लोग जो हैं जिनको ये मैंडेट, जो लोग कहते हैं कि इनके पास ये मैंडेट नहीं है, वही आपका बैठ के एहतसाब कर रहे होंगे। और कल को आप भी नैब के दफ्तरों में इसी तरह चक्कर लगा रहे होंगे, हथकड़ियाँ लगा के, इसी तरह की बख्तरबंद गाड़ियाँ होंगी, तो इसी तरह के हालात होंगे। हालात नहीं बदलेंगे तो वो लोग जो मतलब ये कि कल वाली मीटिंग में जो बावर्दी लोग बैठे हुए थे उन पर मोतरज़ हैं, वो उन पर एतराज़ करने की बजाय अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका जाके गिरेबान पकड़ें या उधर जाके गल पाओ। और किसी को बात करने का फ़ायदा पाकिस्तान में अभी तक तो हुआ नहीं, ना आगे चल के होगा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।